यानी अलग से सर्च करने के बजाय आप डायरेक्टली कर सकते। ओके, सो सिंगल ऑर्डर, बट इफ़ वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट से प्रोसेस। तो पहले डेटा देखते क्या कह रहा है। किरण टॉय कंपनी use a predetermined rate in applying factory overhead to individual production order, यानी इंडिविजुअल जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता है उस पर एक प्री डिटरमाइन रेट। ये जो ओवरहेड रेट है ना, ये अप्लाई डिपार्टमेंट ए में किस बेसिस पे हो रहा है, मशीन आर। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी डिस्कस की कि भाई हर डिपार्टमेंट में एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये कंपनी पहले डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आर को बेसिस बना रही है डिपार्टमेंट ए, यानी डिपार्टमेंट ए में मशीन आर को बेसिस बना रही है, ठीक है। और डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं ना, यानी डिपार्टमेंट बी के बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर आर, यानी लेबर आर बना रही है। और डायरेक्ट लेबर आर यानी डिपार्टमेंट बी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, ठीक है। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो भी ईयर है उन्होंने मैनेजमेंट ने पूरे साल के एस्टिमेट्स आपके सामने रखे हैं। तो पूरे साल के एस्टिमेट्स क्या हैं, डिपार्टमेंट ए के अंदर लेबर कितनी है, डिपार्टमेंट ए की लेबर 275,000, डिपार्टमेंट बी की 960, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है 540 और ये कितनी है 600। फिर मशीन आर्ट्स डिपार्टमेंट ए के हमारे काम के और डिपार्टमेंट बी के लेबर आर काम के एज पर इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहा है, ये पूरे साल के एनुअल एस्टिमेट्स हैं, ये एनुअल एस्टिमेट्स हैं, हमें इंडिविजुअल जॉब ऑर्डर की बात करनी है। इन एनुअल एस्टिमेट्स की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। तो आगे की इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, एक ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है 490, जनवरी के बीच में शुरू हुआ और 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया, जबकि ये पूरे साल का है, यानी 14 दिन में एक ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि पूरे साल के एस्टिमेट्स दिए गए। अब आगे बढ़े, द कॉस्ट ऑर्डर रिकॉर्ड्स फॉर दिस जॉब्स, यानी जो शीट बनाई होगी ना इसकी, उस शीट में आपके सामने क्या आया, ये आया कि डिपार्टमेंट ए की इन्फॉर्मेशन ये है और डिपार्टमेंट बी की इन्फॉर्मेशन ये है। और इस जॉब ऑर्डर की शीट पे 2400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल यूज़ कितना किया है, डिपार्टमेंट ए ने कितना मटेरियल यूज़ किया है 2300, डायरेक्ट लेबर कितनी यूज़ की है 2500, लेबर आर, ये कॉस्ट नहीं है, ये रुपीज़ नहीं है, ये टाइम है। अगेन ये क्या है, टाइम है, जबकि ये कॉस्ट है, ये रुपीज़ है, और ये भी रुपीज़ है, कॉस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी टाइम है, जाहिर सी बात है टाइम के अंदर अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, पहले जो ये जुमला था क्या था कि एक प्रोसेस जब होता है तो वो एक ऑर्डर पहले डिपार्टमेंट ए काम करता है, फिर डिपार्टमेंट बी काम करता है। तो डिपार्टमेंट ए ने जब काम कंप्लीट कर लिया तो डिपार्टमेंट बी ने क्या कॉस्ट की 7600 और डिपार्टमेंट बी ने वापस 5900 की कॉस्ट इनकर्ड की। अगेन ये टाइम लगाया। अच्छा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब रिक्वायर्ड पढ़े, रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड अगर आप देखते हैं तो रिक्वायर्ड में आपके पास क्या रहा है, डिटरमाइन ओवरहेड रेट डेट शुड बी अप्लाइंग, यानी आपको ओवरहेड रेट मालूम करना है। तो यहाँ पे 2 ओवरहेड रेट निकलेंगे। क्यों ओवरहेड रेट निकलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ए अलग है, डिपार्टमेंट बी अलग है। डिपार्टमेंट ए की बेसिस कुछ और है, डिपार्टमेंट बी की बेसिस कुछ और है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो 2, अच्छा, ये सवाल कुछ इस तरीके से कि इनडायरेक्टली प्रोसेस की थ्योरी और मैकेनिज्म भी लिंक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले ओवरहेड रेट मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड 1 ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, ओवरहेड रेट। अच्छा, ओवरहेड रेट मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ए का काम करूँगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट बी का काम करूँगा। अब ओवरहेड रेट का फार्मूला क्या है सर, ओवरहेड रेट का फार्मूला एस्टिमेटेड FOH और टोटल जो बेसिस होगी। तो मैं यहीं पर आता हूँ इस सवाल में, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। देखें डिपार्टमेंट ए के फैक्ट्री ओवरहेड कितने, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला वापस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एस्टिमेटेड या बजटेड FOH एनुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेसिस, कुछ ना कुछ बेसिस है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ए के FOH अगर हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट ए के FOH कितने हैं, ये देखें। मुझसे किसी ने पूछा था कि सर आप हाईलाइट कर दिया करें, वेट कर लिया करें कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, तो मैं वापस पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ए में देख लें, डिपार्टमेंट ए के FOH कितने हैं, FOH डिपार्टमेंट ए के FOH में अब हाईलाइट साथ साथ कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ए के FOH थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये लाइट ब्लू में लिखा है। डिपार्टमेंट ए के FOH 5,40,000 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 5,40,000, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं वापस, डिपार्टमेंट ए की बेसिस क्या है, मशीन आवर्स हैं,
डिपार्टमेंट ए की बेसिस मशीन आवर्स है, और मशीन आवर्स के लिए ये ग्रीन वाला कलर यूज़ किया हुआ था 3,60,000। तो इसका मतलब हम बेसिस मशीन आवर्स हैं तो मशीन आवर यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ पे कितनी फिगर आ जाएगी 3,60,000। तो इसको सॉल्व करते हैं सर, कैलकुलेटर देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर कितना आ रहा है 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000। अच्छा, ये ऊपर क्या है, ऊपर रुपीज़ हैं और नीचे क्या है, टाइम है, आवर्स है। तो इसका मतलब ये आपके पास नंबर क्या आया 1.5 आया। तो इसका मतलब ओवरहेड रेट आपके पास डिपार्टमेंट ए का कितना आया 1.5 पर आवर आया। यानी 1 घंटा अगर डिपार्टमेंट ए में मशीन चलेगी तो 1.5 आवर की कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर बी पर आते हैं सर, बी के लिए क्या है, डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड। अगेन मैं डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड आपके सामने लिख रहा हूँ रेड ब्लू कलर से, ये रहा 600,000। ठीक है, तो 600,000 डिपार्टमेंट बी के फैक्ट्री ओवरहेड हैं। और डिपार्टमेंट बी की बेसिस क्या है, डिपार्टमेंट बी की बेसिस मैं लाइट ब्लू से वापस कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट बी की बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर डिपार्टमेंट बी के कितने, ये येलो में जो मौजूद है इसको भी मैंने लाइट ग्रीन ब्लू कर दिया 500,000। तो इसका मतलब ये 6 लाख तो इधर आ गया। ये 6 लाख कहाँ से आएगा भाई, एस्टिमेटेड FOH है ना, ये 6 लाख यहाँ पर आ गया। लेकिन इसका टाइम क्या है 500,000 आवर्स हैं। तो यहाँ पर 500,000 आवर्स हैं और ऊपर क्या है, रुपीज़ है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.2 आया पर आवर आया। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ए में अगर 1 घंटा मशीन, डिपार्टमेंट ए में अगर 1 घंटे मशीन चलती है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना चलना चाहिए 1.5। 2 घंटे मशीन चलेगी तो 3, 10 घंटे मशीन चलेगी तो 15, 20 घंटे होगी तो 30। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट बी की बेसिस क्या है, डिपार्टमेंट बी की बेसिस है लेबर आवर। यानी डिपार्टमेंट पहले मशीन ने काम कर लिया, फिर लेबर काम कर रहे हैं। तो 10 घंटे काम करेंगे तो 12 रुपये, 100 घंटे काम करेंगे तो 1200 रुपये। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो रिक्वायर्ड 1 में आपसे क्या पूछा था, जो पिंक वाली बात के लिहाज से ओवरहेड रेट, तो ये डिपार्टमेंट 1 के आगे, ये ओवरहेड रेट दोनों आ गए। ये किसका है, डिपार्टमेंट ए का हो गया, और ये किसका हो गया, डिपार्टमेंट बी का। ठीक है, तो ओके। तो अब अगर मैं सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ बात करूं तो सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड रिक्वायर्ड के लिए मुझे क्या करना होगा, यस अभी इसको बता देते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड रिक्वायर्ड में। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। सेकंड रिक्वायर्ड में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। ये जो ऑर्डर है ना 490 नंबर है, ये 490 नंबर है। ठीक है, और यूनिट कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट भी पूछी और यूनिट कॉस्ट भी पूछी। पहले अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल आया था, इधर टोटल कॉस्ट निकाली थी और यूनिट कॉस्ट में मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि सर वो यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी बताई नहीं थी, जो क्वांटिटी होती डिवाइड करते यूनिट कॉस्ट आ जाती। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमें बताई गई है। ठीक है, तो इस सवाल में कितनी क्वांटिटी है, 2400 यूनिट्स हैं। तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या मालूम करना होगा, पहले टोटल कॉस्ट मालूम करना होगा। तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, 2 डिपार्टमेंट है। पहले क्या होगा, अब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 490। इस पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में हमें सबसे पहले क्या करना है, मटेरियल। ओके, डिपार्टमेंट ए का मटेरियल की कॉस्ट दी गई है, सियासत दी गई है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज ऑन जॉब। डिपार्टमेंट ए में कितना यूज़ किया गया है, जिसने कहा था कि सर ख़ास तौर पे आई होप को ये बात किसी हद तक बेहतर होगी पहले से कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ साथ साथ सर्कल करते हुए कि डिपार्टमेंट ए में मटेरियल 2300 का यूज़ हुआ है। तो डिपार्टमेंट ए का मटेरियल 2300 आ गया। डिपार्टमेंट बी की ए की लेबर कितनी है, सर डिपार्टमेंट ए की लेबर हमारे सामने मौजूद है ये 2500, 2500। तो ये 2500 आ गया। ये इन्फॉर्मेशन है ना सर, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है, ये देख लें। मैं ये वापस येलो मार्क रेड हाईलाइटर कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मेरा माउस मौजूद है। ठीक है, अच्छा फिर फैक्ट्री ओवरहेड, क्या फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट दी गई, नहीं दी गई, लेकिन हम अब मालूम कर सकते हैं कैसे। डिपार्टमेंट ए का भी कुछ ना कुछ FOH होगा, और अभी हमने निकाला डिपार्टमेंट ए में 1 घंटा अगर काम करता है, मशीन चलती है, तो हमारे खर्चे कितने 1.5। तो डिपार्टमेंट ए में सवाल में देखें डिपार्टमेंट ए के लेबर
सही है, डिपार्टमेंट ए के लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, खास तौर पे एक कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट ए के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ए में लेबर ने कितने घंटे काम किया, 1200 घंटे। सॉरी सर, डिपार्टमेंट ए में लेबर नहीं है, डिपार्टमेंट ए में क्या है, मशीन है। आई होप मुझे किसी ना कोई बात कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ एज एन गुड, ठीक है। सो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट ए की बेसिस क्या है, मशीन। डिपार्टमेंट ए की बेसिस क्या है, मशीन। तो मुझे क्या लेना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर लेबर लेना चाहिए, नहीं सर, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ए में मशीन लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने रेट किस पे निकाला है, मशीन पे निकाला है ना। हमने रेट किस पे निकाला है, मशीन पे निकाला है, और इसमें लेबर निकाला है ना। तो मशीन का पर आवर कितना है, 1.5। तो सिंपली क्या करना होगा, 1 घंटे मशीन चलती थी तो 1.5, तो यहाँ पे कितने घंटे मशीन चली है, 6300। सर ये कहाँ से आया, ये रहा ग्रीन। डिपार्टमेंट ए में मशीन 6300 घंटे चली है, तो 6300 को मल्टीप्लाई 1.5 से कर लें। सर कैलकुलेटर कर लेते, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6300, तो 9450 आ रहा है। सो 9450 आपकी आ गई। तो ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 409 इन डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट आ गई। सर ये कैसे होगा, अब इसको जमा कर देते हैं, 9400 प्लस 2500, सर 25,000 हो गया, प्लस 2300, इसका मतलब 14,250 हमारी किसकी है, जॉब नंबर 409 है। अच्छा, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट बी ने भी तो मटेरियल यूज़ किया है, मैं वापस हाईलाइट कर देता हूँ ये हटा के, सही है। डिपार्टमेंट बी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ग्रीन मटेरियल कितना यूज़ हुआ, 7600। तो हम सर क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बी का मटेरियल लिखेंगे। सो डिपार्टमेंट बी का मटेरियल 7600 है, आ गया। सर डिपार्टमेंट बी ने लेबर की भी तो कॉस्ट इनकर्ड की है, डिपार्टमेंट बी की लेबर की कॉस्ट कितनी है, सर 5900 है, तो 5900 कॉस्ट लिख दी, तो ये 5900 आ गया, 5900। सर FOH भी होगा। अच्छा, अब FOH क्या, डिपार्टमेंट बी में FOH किस बेसिस पर अप्लाई हो रहा है, डिपार्टमेंट बी में FOH अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का टाइम, डायरेक्ट लेबर का टाइम कितना है, सर डायरेक्ट लेबर का टाइम हम ये 1900 ये वाला लेंगे, 1900, ठीक है। मैं वापस कर रहा हूँ सर्कल ताकि आइडिया हो, 1900 लेंगे। तो इसका मतलब कि 1 घंटे के कितने आ रहे हैं, डिपार्टमेंट बी का रेट कितना है, सर डिपार्टमेंट बी का रेट 1.2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। तो कैलकुलेटर देखते हैं, तो 1900, ओके, 1900 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सर 2280 आया। तो डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 409 इन डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में कितनी कॉस्ट आ गई, सर ये जमा करना होगा, तो इसमें प्लस कर दिया 5900, इसमें प्लस कर दिया 7600, सर 15,780 आया। तो इन दोनों को जमा कर दें, तो इसका मतलब इस ऑर्डर पे डिपार्टमेंट ए ने कितना खर्चा किया, 14,250, और डिपार्टमेंट बी ने कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो विच इज़, इसमें प्लस कर देते हैं 14,250, तो कितना आ रहा है, $30,000, यानी ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा जगह यूज़ करने के बजाय यहीं पर शो कर देता। सर क्या शो करना है भाई, रिक्वायर्ड पढ़े, रिक्वायर्ड में क्या था, यूनिट कॉस्ट था। तो यूनिट कॉस्ट अगर मैं निकालता हूँ तो यूनिट कॉस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपली टोटल कॉस्ट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर लेते हैं, जॉब ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही, 30,030। सर क्वांटिटी चाहिए होगी, क्वांटिटी तो सवाल में नहीं दी गई, वही दी गई थी, बड़ी छुपा के दी गई थी। मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लें, ये 2400 यूनिट्स हैं, ये 2400 यूनिट्स की बात नज़र आ रही है। तो ये 2400 कहीं ना कहीं पे लिखा है। सम टाइम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो 2400 से डिवाइड कर दिया, सही है। सो 2400, बार बार पेन चेंज करना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ। सो इसको इससे डिवाइड कर दिया। नाउ
30,030 डिवाइडेड बाई 2,400, तो कुछ क्या आ रही है, 12.5125 आ रही है। तो ये आपका यानी एक यूनिट आपको इतने का पड़ा, ये आपकी क्या आ गई, यूनिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट है 30,030। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट का फाइनल आंसर क्या है, 30030, और यूनिट कॉस्ट क्या आ गई, यूनिट कॉस्ट का अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो यूनिट कॉस्ट हमारी क्या है, ये 12.515। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।